कैटेनरी के बारे में। ठीक है, तो इसका इस वीडियो में देखने जा रहे हैं कैटेनरी के बेसिक परिभाषाएं, डेफिनेशन देखने जा रहे हैं और इसके जो सूत्र आएंगे, सूत्र उसको डेराइव करेंगे। ठीक है, तो कैटेनरी की क्या परिभाषा होगी कि एक डोरी या चैन रहेगा। ठीक है, एक डोरी या चैन, उसको दो निलंबन बिंदु पर ऐसे बांध देंगे। जो ये निलंबन बिंदु है एक ही ऊर्ध्वाधर पे ना हो, मतलब अलग अलग बिंदु पर हो। ठीक है, और इस पे एक डोरी को बांध देंगे। जस्ट ऐसे अगर इसको ऐसे बांध दिया जाए तो ये क्या बन रहा है, ऐसे परवलयाकार आकृति का बन रहा है ये। ठीक है ना, तो इस पूरे निकाय को बोलते हैं कैटेनरी। और ये जो डोरी या चैन रहेगा, ठीक है, डोरी या चैन एक गुरुत्व के अधीन स्वतंत्रता पूर्वक ऐसे लटका रहेगा। देखो ये जैसे लटका है ना, वैसे ही लटका रहेगा। ठीक है, इसको बोलेंगे कैटेनरी। अब प्रत्येक यूनिफॉर्म कैटेनरी किसे कहेंगे, यदि डोरी या चैन का सर्वत्र भार अचर हो, मतलब उसके एकांक लंबाई में भार परिवर्तित न हो, सेम रहे, समान लंबाई में समान भार रहे, उसको बोलेंगे यूनिफॉर्म कैटेनरी। ठीक है, अब इसकी परिभाषाएं देख लेते हैं। ठीक है, अब ये मान लेता हूं एक डोरी है। ठीक है, वो ए बी पर अटका हुआ है, इसको बोलते हैं निलंबन बिंदु, सस्पेंशन पॉइंट में लटका हुआ है। ठीक है, ये इस प्रकार से। तो अब अक्ष के बारे में देखना है ना, तो अक्ष की परिभाषा कैटेनरी के सममित अक्ष को, जो कैटेनरी मतलब ये पूरे निकाय है ना, कैटेनरी किसको बोलेंगे, निलंबन बिंदु पर डोरी को बांध दिया गया है और स्वतंत्रता पूर्वक गुरुत्वाधीन लटका हुआ है, और सस्पेंशन पॉइंट जो है अलग अलग बिंदु पर है, ऊर्ध्वाधर एक ही बिंदु पर नहीं है, अलग अलग बिंदु पर है, उसको बोलेंगे कैटेनरी। ठीक है, तो अक्ष किसे बोलेंगे, इस कैटेनरी को। ठीक है, इस कैटेनरी को जो सममित करता है उस अक्ष को बोलेंगे ये कैटेनरी का अक्ष। ठीक है, तो ये ऐसे लाइन खींच दूं मैं बीच से, तो ये जो वाला जो अक्ष है, ये वाला जो अक्ष है इस कैटेनरी को सममित कर रहा है। ठीक है, तो ये कौन सा अक्ष होगा, ये y एक्सिस होगा और ये x एक्सिस। तो अक्ष क्या हो जाएगा, y अक्ष। ठीक है, y अक्ष ही कैटेनरी का अक्ष होगा। ठीक है, अब प्रांचल देख लेते हैं, पैरामीटर। रैखिक परिमाण c कैटेनरी का प्रांचल समीकरण होता है जो आकार का निर्धारण करता है। ठीक है, तो यदि इसका निम्नतम बिंदु c को यहाँ ले ले और यहाँ o ले ले, मूल बिंदु o यहाँ है ना, ये ग्राफ देख रहे हैं आप, यहाँ मूल बिंदु o को ले ले, तो o से c इक्वल टू होता है प्रांचल। o c की जो दूरी होती है श्री 5 प्रांचल के बराबर, जो इस कैटेनरी के आकार को निर्धारित करता है। ठीक है, अब c देख लीजिए, शीर्ष वर्टेक्स इसमें क्या दिखाई दे रहा है, इसमें निम्नतम बिंदु C को शीर्ष कहते हैं। ठीक है, कैटेनरी का शीर्ष कहते हैं। अब नियता देख लीजिए। ठीक है, x अक्ष होता है, नियता डायरेक्ट्रिस x अक्ष होता है। ठीक है, x ही अक्ष इसका नियता कहलाता है। ठीक है, इसको ऐसे आगे बढ़ा सकते हैं, x अक्ष ही नियता कहलाता है। ठीक है, जो निम्नतम बिंदु C से, ये C कैपिटल C निम्नतम बिंदु है, उससे प्रांचल दूरी मतलब C गहराई क्षैतिज रेखा नियता होती है। ठीक है, ये निम्नतम बिंदु से C दूरी पर, C गहराई पर ये नियता स्थित होती है, अर्थात x अक्ष ही इसका नियता है। ठीक है, अब देख लेते हैं विस्तृति स्पेन किसे कहते हैं, दो सस्पेंशन पॉइंट के बीच की दूरी को। ठीक है, निलंबन बिंदु के बीच की दूरी को सस्पेंशन स्पेन कहते हैं। ठीक है, ए बी, और इसका मान क्या होगा, सस्पेंशन
पॉइंट के बीच की दूरी का मान क्या होगा, यहाँ ए बी होगा, है ना, जिसको बोलेंगे विस्तृति स्पेन बोलेंगे। ठीक है, आगमन किसे कहेंगे आप, आगमन जैसे कि यहाँ पास के बिंदु को ले लेता हूं मैं डी, तो यहाँ डी सी को ही आगमन कहते हैं, सी डी है ना, सी डी को ही आगमन बिंदु कहते हैं। ठीक है, सी डी का मान निकालना चाहे तो क्या निकाल सकते हैं, डी ओ, है ना, या इसको ओ डी लिख सकते हैं, ओ डी माइनस ओ सी इक्वल टू आएगा ओ डी। अगर यहाँ के निर्देशांक को ले लिए हम लोग, एक निर्देशांक को ले लिए एक्स वाई ले लिए, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी हो जाएगी y हो जाएगी, टोटल y, यहाँ से यहाँ तक की y, है ना, तो ओ डी इक्वल क्या दिखाई दे रहा है y, और ओ सी इक्वल टू सी, है ना, तो माइनस सी आ जाएगा। यहाँ आगमन सैग, ठीक है, इंग्लिश बोलेंगे सैग, आगमन का मान हो जाएगा y माइनस सी। ठीक है, क्या परिभाषा क्या होगी आगमन की, निम्नतम बिंदु, ठीक है, और निलंबन बिंदु के तल के बीच की दूरी को आगमन या सैग कहते हैं। चलिए अब पढ़ना है आपको कैटेनरी का नैज समीकरण। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए कैटेनरी के चित्र में हम लोग ए सी के बीच एक बिंदु पी लेते हैं। ठीक है, पी लेते हैं और हम मान लेते हैं कि चाप, ये चाप दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये परवलय कार्य नीचे की ओर स्वतंत्र पूर्वक गुरुत्व के नीचे की ओर है, झुका हुआ है ना, तो एक चाप बन रहा है ए, चाप ए सी पी में, अब चाप ए सी बी में, ए सी बी में, ये टोटल ए सी बी में ये चाप बन रहा है पीसी, पीसी का भार मान लेते हैं, भार है डब्ल्यू करके। ठीक है, और चाप पीसी की लंबाई उसको एस ले लेते हैं। तब यहाँ यदि चाप पीसी हिस्से साम्य अवस्था पर है, जो पीसी हिस्सा साम्य अवस्था है, तो इस पर 3 बल कार्य करेगा कैटेनरी पर। एक तो करेगा स्पर्श रेखा के अनुदिश, पी के स्पर्श रेखा के अनुदिश तनाव टी, ठीक है, और निम्नतम बिंदु पर इस दिशा में करेगा टी जीरो तनाव जो क्षैतिजता होगा, ठीक है, बिंदु सी पर। और तीसरा बल जो काम करेगा, इसके गुरुत्वाकर्षण बल काम करेगा। गुरुत्वाकर्षण बल कौन नीचे की ओर काम करेगा, डब्ल्यू एस, ठीक है, और ये जो डब्ल्यू भार है वो सीपी के एकांक लंबाई का भार है। ठीक है, एकांक लंबाई का भार, ठीक है, तो नीचे की ओर काम करेगा। अब देखिए ये जो टी स्पर्श रेखा के अनुदिश टी बल काम कर रहा है, ठीक है, टी बल काम कर रहा है, तो इसको घटकों में विभाजन करें तो कैसे करेंगे, इसको ये हो गया क्षैतिज घटक और ये ऊर्ध्वाधर घटक। ठीक है, अब यदि ये जो तनाव टी है क्षैतिज से साइन कोण बनाता है, तो इसका क्षैतिज घटक हो जाएगा, क्षैतिज घटक टी कॉस साइन और ऊर्ध्वाधर घटक टी साइन साइन। अब यदि इन बलों को क्षैतिजतः और ऊर्ध्वाधरतः वियोजन करें तो क्या प्राप्त होगा, देखिए ये ऊपर की ओर है, ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर देखते हैं, है ना, ऊर्ध्वाधर क्या प्राप्त होता है, ऊपर की ओर टी साइन साइन है और नीचे उसके विपरीत दिशा में और इक्वल परिणाम में डब्ल्यू एस है, तो ये हो जाएगा, दोनों को इक्वल कर लेंगे, डब्ल्यू एस इक्वल टू टी साइन साइन, तथा ऊर्ध्वाधर क्षैतिज दिशा में देखें तो क्या प्राप्त होगा, टी कॉस साइन इक्वल टू टी जीरो। ठीक है, टी जीरो इक्वल टू टी
कॉस साइन। ठीक है, इसको समीकरण 1 ले लीजिए, इसको समीकरण 2 ले लीजिए। समीकरण 2/1 करने पर, समीकरण 2/1 करने पर क्या प्राप्त होगा? देखिए टी साइन साई बाई टी कॉस साई, ऐसा करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? टी टी कट जाएगा, साइन बाई कॉस टेन साइन हो जाएगा, इक्वल टू ये वाला ऊपर में था, है ना, तो ये डब्ल्यू एस बाई टी 0। अब क्या ले लेंगे? यदि यहां टी 0 इक्वल डब्ल्यू सी लेने पर, सी, ठीक है, लेने पर जहां सी इसका पैरामीटर है, कैटेनरी का पैरामीटर है, यहां से यहां तक का। सी प्राचल है, प्राचल पैरामीटर है ना, तथा T0 को कैसे परिभाषित करेंगे? इसमें T0 सी लंबाई के डोरी का भार है ना। तो अब यहां से समीकरण 3 से मान को रख लेंगे, समीकरण 3 से इसका मान निकल आएगा 10 साइन इक्वल टू डब्ल्यू एस बाई डब्ल्यू सी। अब यहाँ डब्ल्यू डब्ल्यू कर जाएगा, क्या बचेगा इधर? एस इक्वल टू निकालेंगे, एस इक्वल टू एक्स इक्वल टू सी इधर चला जाएगा, है ना, सी 10 साइन। ये जो समीकरण प्राप्त हुआ है, समीकरण 4 ले लीजिए इसको, यही कैटेनरी का नैच समीकरण है। ठीक है, अब आपको देखना है कैटेनरी का कार्टेशियन इक्वेशन देखना है, कार्तीय समीकरण। तो कैटेनरी का नैच समीकरण प्राप्त हुआ था, नैच समीकरण इक्वल टू प्राप्त हुआ था S इक्वल टू सी 10 साइन, जहां S का मान P इक्वल S है ना, S का मान PC था और C का मान, प्राचल का मान O C, ओके। और 10 साइन जो है वो बिंदु P से बिंदु P के स्पर्श रेखा से होकर जाने वाले तनाव का क्षैतिज से झुकाव साइन है। ठीक है, अब इसमें क्या करना है आपको? हम इसमें क्या ले सकते हैं? 10 साइन इक्वल टू क्या होता है? 10 मतलब आधार, लंब बटा आधार होता है ना, 10 साइन इक्वल टू लंब बटा आधार। तो यहाँ लंब क्या हो रहा है? लंब लेंगे तो क्या हो गया? इसको लंब बटा आधार के रूप में लेंगे तो S इक्वल टू सी डी वाई बाई डी एक्स, है ना। y अक्ष को लंब ले सकते हैं और z अक्ष को आधार। ठीक है, अब इसमें क्या कर देंगे? दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं। अवकलन से क्या प्राप्त होगा? डी एक्स बाई डी एक्स इक्वल टू सी डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इसका मान ले सकते हैं या इसका मान लेंगे अंडर रूट 1 प्लस डी, ये जब चेंज होगा तब ये परिवर्तित हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर इक्वल टू सी डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब मान लेते हैं माना P इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, तब डी वाई बाई डी एक्स की जगह P रख देते हैं, तब मान क्या निकलेगा देखते हैं। तब ये हो जाएगा 1 अंडर रूट 1 प्लस P स्क्वायर इक्वल टू
सी यहाँ हो जाएगा डी पी बाई डी एक्स, ठीक है, डी पी बाई डी एक्स। अब एक तरफ ला लेते हैं, पी वाले स्टेप को एक तरफ ला लेते हैं, तो ये हो जाएगा डी एक्स को इधर ला लेते हैं, है ना, हो जाएगा ये डी एक्स इक्वल टू सी डी पी बाई अंडर रूट 1 प्लस पी स्क्वायर, ठीक है। अब समाकलन कर देते हैं, समाकलन करने पर x इक्वल टू, यहाँ c का कांस्टेंट बाहर निकलेगा, यहाँ हो जाएगा साइन h इनवर्स p प्लस a, जहाँ a समाकलन नियतांक है, ठीक है। यदि x इक्वल टू 0 ले तब ये जो c बिंदु है, c बिंदु निम्नतम बिंदु है, इसके लिए p इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स जो है x अक्ष से समांतर है, इसलिए इसका मान जो हो जाएगा अपरिवर्तित हो जाएगा, y का मान अपरिवर्तित हो जाएगा c बिंदु के लिए, तो इसका मान हो जाएगा 0, ठीक है। और ये जितने भी बिंदु लेंगे वो सभी x अक्ष के समांतर होगा, ठीक है, इसलिए इसका मान भी 0 आ गया। तो यहाँ से मान को रखेंगे तो क्या प्राप्त होगा, यहाँ 0 इक्वल टू सी साइन h इनवर्स 0 प्लस a, तो a का मान प्राप्त हो गया 0, ठीक है। इसलिए x का मान प्राप्त हो जाएगा, a की जगह रख देंगे हम लोग 0 को, ठीक है। x का मान प्राप्त होगा x इक्वल टू साइन h इनवर्स p, ठीक है। यहाँ c सामने में c आएगा, तो यहाँ p इक्वल टू निकाले तो क्या निकलेगा, c इसके नीचे जाएगा, ठीक है, और ये साइन इनवर्स है तो टोटल हो जाएगा साइन h x बाई c। अब यहाँ p का मान क्या लिए थे, dy बाई डी एक्स, इसको रख लेते हैं, dy बाई डी एक्स इक्वल टू साइन x बाई c, ठीक है। इसको इस तरफ ले जाइए, dy इक्वल टू साइन x बाई c, साइन h x बाई c है ना, h x बाई c, इधर डी एक्स। अब समाकलन कर देते हैं, समाकलन से क्या प्राप्त होगा, इधर y इक्वल टू c cos h x बाई c प्लस b समाकलन नियतांक प्राप्त हो गया, ठीक है। यहाँ b समाकलन नियतांक प्राप्त होगा। अब यहाँ यदि x इक्वल टू 0 ले, x इक्वल टू 0 ले तो क्या प्राप्त होगा, इधर हमको y इक्वल टू c लेना पड़ेगा, ठीक है। x इक्वल टू 0 है तो y इक्वल टू c रखेंगे, तो इसमें क्या प्राप्त होगा, यहां से y की जगह c रख दीजिए, यहां रख दीजिए c cos h x बाई x की जगह रखना है ना, हमको शून्य रखना है, शून्य रख दीजिए यहाँ, शून्य प्लस b इक्वल टू, अब यहाँ क्या प्राप्त होगा, cos h शून्य मतलब cos शून्य का मान होता है 1, तो यहाँ बचेगा c और c निकल जाएगा, तो b इक्वल आएगा 0। b के मान को यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो इसलिए y इक्वल टू अपने पास प्राप्त होगा y इक्वल टू c cos h x बाई c, ओके। यही कैटेनरी का कार्तीय समीकरण है, कार्तीय
समीकरण।